बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। ना कार्तिक का महीना, ना माघ का महीना और ना वैशाख का महीना। सबसे उत्तम महीना होता है पुरुषोत्तम महीना। सब मास तथा पक्ष में जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने का जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यही श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कह करके चुपचाप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुन करके भावों से प्रेरित होकर के वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस तरह से थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? ये तो मलिन मास है, सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे हुए ब्राह्मण पुत्री की वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। मुनि ने सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित और अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का मातम जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्या कैसे पुरुषोत्तम मास को जान सकती हैं? और ये बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि में सुलगती हुई मेरे अंतत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर के व्याकुल कन्या को कहने लगे कि हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भाग वन में वैसा ही कर। जो कुछ होने वाला है सो सुन, मैं कहता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में तुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझे मैं श्राप नहीं देता हूँ। तू बालिका अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती, तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर के महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए। उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास का अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी, तत्काल फल देने वाले पार्वती शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में महान तप करने लगी, इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ करके अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें।